बाबा जी जैसे कहते हैं कि मतलब जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में है, पर बाबा जी जो जो लोग सुसाइड कर लेते हैं वो मतलब भगवान की तरफ से सिलेक्टेड मौत होती है। हुक्म सबसे बड़ा गुनाह अगर है कोई तो बेटा वो अपनी जान ले। पर बाबा जी जो मतलब मांग को लेके कर लेते हैं, जैसे मतलब किसी की कोई मांग होती है और घर वाले बेटा की मंगंज की रखे है बेटा। अब जिंदगी में इंसान बहुत कुछ मांगता है, सभी तो पूरा नहीं हो सकता बेटा। अब छोटी छोटी चीजों को लेके वो पीछे किसी बच्ची ने सेल फोन के लिए अपनी जान ले ली या कुछ ले लिया, अब क्या हुआ बेटा? अब घर वाले भी दुखी हुए बेटा। अब उसको भी आगे दोबारा जाके जन्म लेना पड़ेगा बेटा। तो हल क्या हुआ? जिस अवस्था में थी हुकूमतूली हुई है, शायद बोझ अपना और बढ़ा लिया और किसी ऐसी अवस्था में आएगी जहां और मेहनत करनी पड़ेगी। तो हल तो नहीं हुआ ना। हमें हर वक्त बेटा जिस चीज के ऊपर ध्यान रखेंगे ना, प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान रखेंगे, प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। हल के ऊपर ध्यान रखेंगे, कहीं ना कहीं जरूर हल मिल जाएगा। मगर आगे तो बढ़े। हम क्यों हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं? जिंदगी बेटा इतनी अच्छी दी है, मालिक ने इतना कुछ दिया है, उनको इंसान क्यों नहीं देखता? चीनियों का एक मुहावरा है कि मेरे को अफसोस था कि मेरे पास जूते नहीं थे, मगर फिर मैं किसी को देखा जिसके पास पैर नहीं था। कदर करो बेटा जो मालिक ने दिया है। बाबा जी गीता में लिखा है कि कर्म ही पूजा है, तो बाबा जी मेरे लिए असली पूजा तो क्या हुई? करनी है आपकी बेटा, कर्म ही पूजा है। हाँ तो कर्म कर्म करनी है ना। कर्म तो एक अवस्था में लेके आता है, अब उसके आगे जो आप करेंगे वो कर्म है, ठीक है ना। वो पुराने कर्मों का हिसाब किताब उसने एक अवस्था बना दी, अब जो करेंगे। सो जो आप करते हो वो आपका सच्चा धर्म है। कर्म प्रधान। बाबा जी